जंगल में एक छोटे से पेड़ पर बने हुए घर में मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहती थी। देखो मानो चिड़ी, मैं तुम्हारे लिए स्कूल का नया बैग लेकर आई हूँ। अब कल से मेरा बेटा स्कूल जाएगा और पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े काम करेगा। क्या मम्मा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप मुझे अपने से दूर क्यों भेज रही हो? मैंने नहीं जाना स्कूल, मैंने आपके साथ रहना है। अरे मेरे बेटे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तुमने छोटी बुलबुल को देखा है? वो कितनी छोटी है तुमसे, पर फिर भी रोजाना कितना खुशी खुशी स्कूल जाती है वो। मानो चिड़े को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उसका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मानो चिड़ी, आज तुम्हारे स्कूल का पहला पहला दिन है। बहुत मेहनत से पढ़ना, और हाँ, टीचर को बिल्कुल परेशान मत करना। उफ, ये मम्मा भी ना हर वक्त पढ़ाई का ज्ञान देती रहती हैं। अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा? सुन रहे हो ना मानो चिड़ी, मैं क्या बोल रही हूँ? स्कूल जाकर बिल्कुल मस्ती नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को स्कूल छोड़ने चली जाती है। हाँ भाई, सारे बच्चे आ गए ना, चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि घोंसला कैसे बनता है। टीचर, मुझे पता है कि घोंसला कैसे बनता है। एक एक पत्तों को जोड़कर हमें घोंसला बनाना होता है और उसके अंदर हमें सूखी घास भी बिछानी होती है। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार हो नन्ही बुलबुल। किसने सिखाया? जरूर तुम्हारी मम्मा ने सिखाया होगा, है ना? जी टीचर, मेरी मम्मा घोंसला बना रही थी तो उन्हें देख देख कर मैंने सीख लिया। मेरा दिमाग बहुत तेज है। स्कूल में पढ़ाई की बातें सुनकर मानो चिड़ा बोर हो रहा था। उसे तो नींद आने लगी थी। अरे मानो चिड़े, तुम सो क्यों रहे हो? ये तो पढ़ाई का टाइम है। मेरी मम्मा ने अगर देख लिया ना तो तुम्हें बहुत डांटेंगी। सोने दो राजू कौवे, सोने दो, मुझे तंग ना करो। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। यूं ही फिर क्लास का समय गुजर जाता है। छुट्टी हो जाती है। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर घर चली जाती है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि कल से मुझे स्कूल ना जाना पड़े और मेरी पढ़ाई से हमेशा के लिए जान छूट जाए। तभी मानो चिड़ा देखता है कि सामने नदी के किनारे नन्हा कबूतर बैठा बीट कर रहा था। अरे वाह, मिल गया उपाय। अब देखो, कल से मैं भी रोजाना क्लास में जाकर बीट कर दूंगा। फिर टीचर मुझसे परेशान होकर मुझे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगी और मेरी पढ़ाई से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। नादान मानो चिड़ा अपने लिए ही बहुत बुरा कर रहा था। उसे क्या पता था कि पढ़ाई के आगे कितने फायदे हैं। मानो चिड़े ने अब ठान ली थी कि वह रोजाना क्लास में जाकर बीट करेगा, जिसकी वजह से टीचर उससे परेशान होकर उसे स्कूल से निकाल देंगी और उसकी पढ़ाई से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चल बच्चों, बताओ मुझे कल मैंने क्या पढ़ाया था। मानो चिड़ी, तुम बताओ मुझे। टीचर, मुझे नहीं पता, मैं तो कल गलती से सो गया था, इसीलिए मैंने नहीं सुना था। क्या कल तुम मेरी क्लास में सो गए थे? कितने नालायक हो तुम। चलो चलो, मेरी क्लास से बाहर जाओ और जाकर मुर्गा बनो। पर रानी टीचर, मुझे अभी वॉशरूम जाना है, बहुत जोर से आ रहा है, मुझे जाने दे वॉशरूम। कोई वॉशरूम नहीं आ रहा। सजा की बात आई तो वॉशरूम आने लग गया। सब जानती हूँ मैं तुम बच्चों की चालाकियाँ। चलो जाओ, जल्दी से बाहर जाओ, जाकर मुर्गा बनो। रानी टीचर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, प्लीज मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। बस फिर क्या, मानो चिड़ा जानबूझकर डेस्क के ऊपर खड़ा होकर बीट कर देता है। अब तो पूरी क्लास में गंदी बदबू फैल गई थी। अरे बाप रे बाप, ये तुमने क्या कर दिया मानो चिड़े? पूरी क्लास गंदी कर दी। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। रानी टीचर, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, पर आपने मुझे जाने ही नहीं दिया, इसीलिए ये सब हो गया। मम्मा, बहुत गंदी बू आ रही है, जल्दी से क्लास को साफ करवाओ ना। हाँ हाँ, मुझसे तो ये गंदी बदबू अब सूंघी नहीं जा रही। टीचर, मुझे छुट्टी दे दें। क्या मानो चिड़े, तुमसे जरा सब्र नहीं हुआ, पूरी क्लास गंदी कर दी तुमने। रानी टीचर मानो चिड़े को बहुत ज्यादा डांटती है। मानो चिड़ा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने तो ये सब जानबूझकर किया था। आज जैसे मैंने सभी को परेशान किया, बिल्कुल इसी तरह मैं रोजाना सबको परेशान करूंगा। फिर एक दिन आएगा जब टीचर मुझे स्कूल से निकाल देंगी और उस दिन हमेशा के लिए मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। फिर अगले दिन सुबह भी मीनू चिड़िया मानो चिड़े को स्कूल छोड़ने चली जाती है। आज भी क्लास में बीट करूंगा और पूरी क्लास में बदबू फैलाकर सबको परेशान करूंगा, बहुत मजा आएगा। मानो चिड़ी, तुम्हें अगर वॉशरूम जाना है तो अभी चले जाओ, कल की तरह यहाँ पर तुम गंदगी मत फैला देना। बस रानी टीचर का इतना कहना था कि मानो चिड़ा दोबारा से डेस्क के ऊपर खड़ा होकर बीट कर देता है। अरे मम्मा, देखो ना, इस मानो चिड़े ने दोबारा से बीट कर दी।
हाय रे, कितना गंदा बच्चा है ये। तुमने आज फिर से पूरी क्लास गंदी कर दी। तुम क्या अपने घर में भी ऐसी ही गंदगी फैलाते हो? हाँ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ये सब जाकर वॉशरूम में करते हैं। रानी टीचर, मेरी मम्मा को कुछ नहीं कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। अब तो मानो चिड़े ने आदत बना ली थी। मानो चिड़ा रोजाना क्लास में जाकर बीट कर देता था। उल्लू प्रिंसिपल और रानी टीचर बदबू से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रानी टीचर, ये क्या हो रहा है मेरे स्कूल में? रोजाना मेरा स्कूल पूरा बदबू से भरा रहता है। उल्लू प्रिंसिपल, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लगता है अब मीनू चिड़िया को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बेटे ने हमारी नाक में दम करके रखा है। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ मीनू चिड़िया को। ये बदबू का खेल खत्म करो, वरना मैं उसके बेटे को स्कूल से निकाल दूंगा। रानी टीचर फिर मीनू चिड़िया को कॉल कर देती है। कुछ देर में मीनू चिड़िया स्कूल में आ जाती है। उल्लू प्रिंसिपल, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओ मीनू चिड़िया, गलतफहमी तुम्हें हुई होगी। तुमने क्या यहाँ पर आकर बदबू नहीं सूंघी? हाँ, पूरा स्कूल तुम्हारे बेटे की वजह से गंदी बदबू से महक रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारे बेटे को हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है वो, जो रोजाना क्लास में आकर वे बीट कर देता है। नहीं उल्लू प्रिंसिपल, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, वो आइंदा ऐसे क्लास में कुछ भी नहीं करेगा। मीनू चिड़िया, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, तुम उल्लू प्रिंसिपल से ही बात कर लो। ये मान जाते हैं तो ठीक है। मीनू चिड़िया, मैं मानो चिड़िया जैसे गंदे बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रखूंगा। तुम्हारे बेटे की वजह से और बच्चे भी खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैं आज ही मानो चिड़िया का नाम अपने स्कूल से काट रहा हूँ। ले जाओ अपने बच्चे को यहाँ से। आइंदा के बाद अपने गंदे बच्चे को मेरे स्कूल में कभी लेकर नहीं आना। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, पर मानो चिड़ा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई से जान तो छूट गई थी। चलो मम्मा यहाँ से, ये स्कूल वाले गंदे हैं, मुझे इनके स्कूल में अब नहीं पढ़ना। बस फिर मीनू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। मीनू चिड़िया तो बहुत उदास हो गई थी, पर मानो चिड़ा अब तो अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। मीनू चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। पता है, इस बार मेरी बेटी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई में नन्ही बुलबुल ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। काश मेरा मानो चिड़ा भी ऐसा ही होता, तो आज ये भी स्कूल में टॉप आता। अरे मीनू आंटी, मानो चिड़े की तो बात ही न करें, बहुत ही गंदा है ये। जितने दिन हमारे स्कूल में आए हैं, बस हमारी क्लास को इसने गंदा ही किया है। हाँ मीनू चिड़िया, मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे का कोई मुकाबला नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत होनहार है, और तुम्हारा ये बेटा बहुत गंदा और बहुत निकम्मा है। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया का सर तो शर्म से नीचे झुक गया था, और ये सारी बातें मानो चिड़ा भी सुन रहा था। मेरी वजह से मेरी मम्मा का इतना अपमान हो रहा है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अभी मानो चिड़ा सोचता है कि ये सब तो उसी की वजह से हो रहा है। बुलबुल और उसकी बेटी भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैंने सोच लिया है, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। देखना, अगले साल में पूरे स्कूल में टॉप आऊंगा, और नन्ही बुलबुल से भी ज्यादा अच्छे नंबर लेके आऊंगा। मानो चिड़ी, क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। हाँ मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वाकई में पढ़ना चाहता हूँ। देखना, अगली बार में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया दोबारा से खुश होकर अपने बेटे को स्कूल ले जाती है और आकर प्रिंसिपल से बात करती है। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हारे इस गंदे बेटे को मैं अपने स्कूल में नहीं रखूंगा। चलो चलो, भाग जाओ यहाँ से। उल्लू प्रिंसिपल, मैं आपकी क्लास को गंदा नहीं करूंगा, मेरा वादा है आपसे, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। कहाँ ना जाओ यहाँ से, वरना अभी धक्के देकर निकालूंगा यहाँ से। मीनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे वहाँ से तो चली जाती है, पर वे सीधा उल्लू प्रिंसिपल के घर उसके पिता के पास आ जाती है। क्या मेरे बेटे ने ऐसा किया? उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। चलो मेरे साथ, मैं जाकर अभी उसके कान खींचता हूँ। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया अब तो उल्लू प्रिंसिपल के पिता को स्कूल में लेकर आ जाती है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू एक छोटे से बच्चे को मामूली सी वजह पर स्कूल से ही निकाल दे? अरे पिताजी, आपको नहीं पता, ये बच्चा बहुत ही गंदा है, क्लास में पोटी करके पूरे स्कूल को गंदा कर देता है। अच्छा, तो तूने नहीं की क्या कभी पोटी? हाँ बता मुझे। जब तू छोटा था तो भी तो क्लास के अंदर पोटी कर देता था, भूल गया क्या इतनी जल्दी? पर तुझे दोस्त समय किसी ने नहीं निकाला स्कूल से, तो आज तो इस बच्चे को अपने स्कूल से क्यों निकाल रहा है? अरे पर पिताजी, मेरी बात को तो समझो, कोई समझने वाली बात नहीं है तेरी। चुपचाप से बच्चे को वापस स्कूल में रख ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बस फिर क्या, उल्लू प्रिंसिपल को मानना ही पड़ता है। वे वापस से मानो चिड़े को अपने स्कूल में रख लेता है। अगले दिन से दोबारा मानो चिड़ा स्कूल में आकर मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। मीनू चिड़िया के पास 5 अंडे थे, जिनके ऊपर बैठकर मीनू चिड़िया रोजाना अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार करती थी। सोनू चिड़ी, मैं बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गई। आप जरा इन अंडों पर बैठ जाओ, तब तक मैं बाहर जाकर भोजन ढूंढ के ले आती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, भोजन ढूंढना तो मेरा काम है ना। तुम आराम से बैठो अंडों पर, मैं जाता हूँ भोजन ढूंढ कर ले आता हूँ। नहीं नहीं सोनू चिड़ी, मैं आज बहुत थक गई हूँ बैठे बैठे। थोड़ी देर बाहर जाऊंगी, ठंडी ठंडी हवा में सुकून मिलेगा। ठीक है भाई मीनू चिड़िया, मैं यहीं पर बैठा अंडों का ध्यान रखता हूँ। तुम जाकर भोजन ढूंढ कर ले आओ। फिर मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है और सोनू चिड़ा अपने अंडों पर बैठ जाता है। थोड़ा आगे आते ही मीनू चिड़िया को अंगूर का पेड़ नजर आया था। मीनू चिड़िया वहीं रुक गई थी। चलो आज अंगूर लेकर घर जाती हूँ, सोनू चिड़िया खुश हो जाएंगे। मीनू चिड़िया अंगूर तोड़ने पेड़ के पास आती है, तभी उसे पेड़ के नीचे एक अंडा पड़ा हुआ नजर आता है। अरे बाप रे, ये अंडा किसका है? किस बेचारे पक्षी ने अपना अंडा खो दिया? बस फिर मीनू चिड़िया जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। ये अंडा किसका है? किसका है ये अंडा? मुझे यहाँ से पड़ा हुआ मिला। किस पक्षी ने अपना अंडा खो दिया? मीनू चिड़िया बहुत आवाजें लगाती है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। लगता है ये अंडा कहीं से गिर गया है, या तो इसके माता पिता इस अंडे को छोड़कर यहाँ से भाग गए। बेचारा अंडा, पता नहीं कौन छोड़ गया इस अंडे को यहाँ पर। मैं क्या करूँ इस अंडे का अब? मीनू चिड़िया बहुत रहमदिल थी, उसे अंडे पर प्यार आ जाता है। मीनू चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने साथ अपने घर चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, ये किस पक्षी का अंडा चुरा के ले आई? हम तो भोजन खाते हैं ना, अंडा थोड़ी ना खाते। सोनू चिड़ी, मैं ये अंडा कहीं से चुरा के नहीं लाई, बल्कि ये अंडा तो मुझे एक पेड़ के नीचे से मिला। पता नहीं किस पक्षी का है। मैंने वहाँ पर बहुत आवाजें भी लगाई, पर कोई पक्षी अपना अंडा लेने वहाँ पर नहीं आया। क्या ये बेचारा अंडा अनाथ है? बेचारा बच्चा अभी अंडे से बाहर भी नहीं आया और इसके माता पिता इसे छोड़ के चले गए। हाँ ना सोनू चिड़ी, मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं संडे को वहीं छोड़ के आ जाऊं, इसीलिए मैं संडे को अपने साथ यहाँ पर ले आई। बहुत अच्छा किया तुमने। चलो ठीक है, अब इस संडे में से जो बच्चा भी निकलेगा, हम उस बच्चे को अपना बच्चा बना के पालेंगे। बस फिर मीनू चिड़िया उस अंडे को भी अपने 5 अंडों के साथ रख लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। यूं ही फिर समय बीत जाता है। एक एक करके 5 अंडों में से बच्चे निकल गए थे। अरे वाह, मेरे सारे बच्चे कितने सुंदर निकले हैं। सोनू चिड़ी, देखे ना, हम 5 बच्चों के माता पिता बन गए। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो ना, हमारे सारे बच्चे कितने सेहतमंद और कितने सुंदर निकले हैं। मीनू चिड़िया का घर अब नन्हे बच्चों की आवाजों से खिल उठा था। बस अब ये अंडा रह गया है, न जाने इस अंडे में से कौन सा पक्षी निकलेगा। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम तो एक साथ ही 5 बच्चों की माँ बन गई। पर ये बताओ, ये छठा अंडा किसका है? तुमने तो बस 5 ही अंडे दिए थे ना। बुलबुल बहन, ये अंडा मेरा नहीं है। मुझे तो ये अंडा एक पेड़ के नीचे से मिला था। मैंने और सोनू चिड़िया ने सोचा कि इस अंडे में से जो बच्चा भी निकलेगा, हम उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालेंगे। क्या मीनू चिड़िया, 5 बच्चों को पालना आसान है क्या, जो तुमने एक और अंडे की जिम्मेदारी ले ली? तुम तो बिल्कुल पागल हो पागल। जब इस अंडे के माता पिता ने ही इसे बेआसरा छोड़ दिया, तो तुम्हें इसे उठा के क्यों ले आई? हाँ ना, पता नहीं इस अंडे में से किस पक्षी का बच्चा बाहर आए, हमें तो ये भी नहीं पता। देखो पक्षियों, मैंने एक अच्छाई के नाते इस अंडे की जान बचाई, और हाँ, इस अंडे में से जो बच्चा भी निकलेगा, मैं उसे बहुत प्यार से पालूंगी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। बस फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया के 5 बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, परंतु उस छोटे अंडे में से अभी तक कोई बच्चा भी बाहर नहीं आया था। मीनू चिड़िया, इतने दिन गुजर गए, हमारे 5 बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, खुद भोजन भी खाने लगे हैं, परंतु अभी तक इस अंडे में से कोई बच्चा नहीं निकला। हाँ ना सोनू चिड़ी, मैं भी इस अंडे में से बच्चा निकलने का बहुत इंतजार कर रही हूँ, पर इस अंडे में से तो बच्चा ही नहीं निकल रहा, और ये अंडा हिलता भी नहीं। इसी तरह फिर एक और हफ्ता भी गुजर जाता है। मीनू चिड़िया रोजाना की तरह एक और हफ्ते तक उस अंडे के ऊपर बैठी रहती थी। मीनू चिड़िया, जरूर ये अंडा खराब है। तुम्हें इस अंडे पर बैठे बैठे पूरे 15 दिन गुजर गए हैं, पर इस अंडे में से अभी तक कोई बच्चा बाहर नहीं आया। पर सोनू चिड़ी, पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि इस अंडे में से कोई ना कोई बच्चा तो जरूर बाहर आएगा। यार मीनू चिड़िया, तुम समय जाया कर रही हो, हमारे 5 बच्चों पर ध्यान दो। ये अंडा खराब है, लाओ इसे मुझे दो,
मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। नहीं नहीं सोनू चिड़ी, मेरा दिल कहता है कि इस अंडे के अंदर बच्चा जिंदा है। ये अंडा अभी खराब नहीं है। आप इस अंडे को अभी बाहर ना फेंकें। ठीक है, एक और हफ्ते तक तुम इस अंडे पर बैठी रहो। पर हाँ, एक हफ्ते के बाद भी अगर इस अंडे में से बच्चा ना निकला तब तो मैं इस अंडे को बाहर फेंक ही दूंगा। मीनू चिड़िया को बहुत आशा थी कि इस अंडे में से एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा जरूर बाहर आएगा। नन्हे पक्षी, बस एक हफ्ता है तुम्हारे पास। एक हफ्ते के अंदर इस अंडे से बाहर आ जाओ, वरना सोनू चिड़ी तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। बस फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन मीनू चिड़िया का छठा वाला अंडा भी जोर जोर से हिलने लगता है और तभी उस अंडे में से एक नन्हा सा सांप बाहर आता है। अरे बाप रे, सांप का बच्चा। मीनू चिड़िया, ये अंडा तो सांप का था। मतलब इतने दिनों से तुम सांप के अंडे के ऊपर बैठी रही। मीनू चिड़िया, ये सांप का बच्चा तो बहुत खतरनाक है। इसे हटाओ यहाँ से, वरना ये हमारे छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। मुझे तो लगा था किसी कबूतर या फिर तोते का बच्चा निकलेगा, पर इसके अंदर से तो ये सांप का बच्चा निकला। अब मैं क्या करूँ इसका? सारे पक्षी उस सांप के बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी इस सांप के बच्चे को मार डालो, वरना अगर ये बड़ा हो गया तो हमारे बच्चों को ये मार डालेगा। हाँ भाई, मैं भी यही कहती हूँ। इस सांप के बच्चे को हमें बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए। नहीं नहीं, क्या हो गया तुम सबको? इतने छोटे बच्चे को हम कैसे मार सकते हैं? ये तो अभी अंडे से निकला है। देखो कितना मासूम है ये। अरे मीनू चिड़िया, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम क्या अब इस सांप के बच्चे को पालोगी? मीनू चिड़िया, ये पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इस सांप के बच्चे ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? अभी इस सांप के बच्चे को हमें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना अगर ये बड़ा हो गया तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मीनू चिड़िया सोनू चिड़े और पक्षियों की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ठीक है पक्षियों, मैं कल सुबह होते ही इस सांप के बच्चे को ले जाकर जंगल से दूर छोड़ाऊंगी। पर अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है, इसीलिए अभी इसे लेकर नहीं जा सकती। ठीक है मीनू चिड़िया, कल सुबह इसे लाजमी जंगल से दूर छोड़ाना, कोई चालाकी ना करना। बस वे सारे पक्षी अपने घर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर भोजन ढूंढने चली जाती है। अभी दिन का समय है, कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। मुझे उल्लू सेठ के पास काम से जाना है। चलो मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। फिर सोनू चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया के घोंसले में उसके 5 बच्चे और वे सांप का बच्चा अकेला था कि तभी मौके का फायदा उठाकर उनके घर में बारूचील आ जाती है। अरे वाह, घोंसले में ये 5 बच्चे। मैं तो कब से जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी, अब सही जगह पे आई हूँ ना। वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज तो मैं पार्टी करूंगी, पार्टी। बारूचील बहुत ज्यादा खुश होती है। वे मीनू चिड़िया के बच्चों के करीब जा रही थी और ये सब बैठा वे सांप का बच्चा भी देख रहा था। अरे मेरे बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाने आई है ये चील। इस चील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे अभी बताता हूँ। बारूचील बच्चों के करीब आ गई थी कि तभी बच्चों को बचाने वे सांप उनके सामने आ जाता है और वे बारूचील को डसने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, ये सांप यहाँ पर कहाँ से आ गया? ये तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना अगर इसने मुझे डस लिया तो मैं मर जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा काटूंगा कि तुम अभी ही मर जाओगी। सांप छोटा हो या बड़ा, बारूचील को सांप से बहुत ही डर लगता था। वे वहाँ पर रुकती ही नहीं। बारूचील फौरन से वहाँ से भाग जाती है। बारूचील तो चली गई थी, पर ये सारा कुछ मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा देख रहे थे। देखा देखा आपने सोनू चिड़े, किस तरह ये छोटे सांप ने हमारे बच्चों की जान बचाई और उस जालिम चील को यहाँ से भगा दिया। और आप बोल रहे थे कि मैं इसे घर से निकाल दूँ। अगर आज ये हमारे घर में न होता तो हमारे इन मासूम बच्चों को कौन बचाता? हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो इस सांप के बच्चे को हमारे बच्चों के लिए खतरनाक समझ रहा था, पर इसने तो हम पे एहसान किया, हमारे बच्चों की जान बचाई। बस फिर क्या, सोनू चिड़े ने अपना इरादा बदल दिया था। अब मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा उस सांप के बच्चे को अपने साथ अपने घर में ही रखते हैं।